वफाकी हुकूमत का ईद के बाद फिर पेट्रोल बॉम्ब हमला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर तक का बड़ा इजाफा। फैसलाबाद डिवीजन भर के शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं पेट्रोल के नरखों में मुसलसल इजाफे से अशिया खुरोनोश भी महंगी हो जाएंगी। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 200 ਥੱਲੇ होना चाहिए। हुकूमत आई है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही है। ये जो आवाम पे आए दिन कभी टैक्सेस बिजली पे लगा रहे हैं, कभी पेट्रोल पे लगा रहे हैं, ये आए दिन जो है ना तंग आ गए हैं लोग। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम जो है लोगों के हाथ से जो है ना हर चीज़ दूर होती जा रही है। झंग के काश्तकारों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। किसान सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद हाईवे रोड पर एहतजाज। बिजली के बाद डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे को मौशी कत्ल के मुतरादिफ करार दे दिया। गंदम का रेट पिछले साल वाला रखा हुआ है और डीजल का रेट ये बढ़ाए जा रहे हैं। क्या ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको नहीं पता कि गंदम पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है और अब गंदम की बर्दाश्त का टाइम है। अब गंदम अगर कम अज़ कम एक महीना डीजल का रेट ना बढ़ाए, गंदम बर्दाश्त हो जाती है, उसके बाद बढ़ा लेते। 250 रुपया मार्केट में रेट चल रहा है, जो 2800 3100। अभी जो है खाद का कंट्रोल रेट पे हमें मिली नहीं है और गंदम हमारी कंट्रोल रेट पे बिकनी नहीं है। किसान तो बिल्कुल जो है ना रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तबाह कर दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ना एक मामूल बन गया है और ये बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई हैं कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस में इंडस्ट्री है, जो लोग हैं, जो सारा काम तरसील का काम, अब जितनी भी ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है और जितने भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें उस पर लोड पड़ता है और रेट्स बढ़ जाते हैं। पब्लिक की आप देख लें, अभी ईद गुजरी है, 40% लोगों की परचेजिंग पावर कम होने की वजह से शॉपिंग कम हुई है। ये लोगों पे बोझ इतना बढ़ता जा रहा है, लोग अब इस काबिल नहीं हैं। फैसलाबाद डिवीजन के ताजिरों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को गरीब अवाम पर शब खून करार दिया। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चेंबर डॉक्टर सजाद अरशद का कहना है, मौजूदा हुकूमत ने 3 मरतबा पेट्रोल महंगा कर दिया, ये जुल्म है। टोबा टेक्सिंग की ताजे बरादरी का कहना है, कारोबारी हालात पहले ही बुरे हैं, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा मजीद मुश्किलात का बायस बनेगा। हुकूमत को आवाम से कोई दिलचस्पी और मोहब्बत नहीं है। पिछले 2 साल में आलमोस्ट हर चीज़ की कीमतें दुगनी हो गई हैं। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो उस रिटेल पे सेल टैक्स लगता है, जो 120 रुपये का चाय की एक डब्बा था, अब 240 रुपये का है। हुकूमत ने पहली दफ़ा FBR का जो टैक्स हदफ है वो आसानी से पूरा कर दिया है। कैसे पूरा कर दिया? हैवी इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही, तो ये सारा जुल्म आवाम का खून निचोड़ के पूरा किया जा रहा है टैक्स। पेट्रोल तो महंगा ही बहुत है भरावा है, तो हुण 300 रुपये लीटर होया फिरदा है। हुण तो रोटी नहीं पूरी होंदी तो पेट्रोल का की करना है यार। असीं तो यकीन कर सारा दिन तेल पवाण ते ही रहीदा। आए 400 का तेल पवाया ना तो दिल करे 125 ही ना बटीए। महंगा तो फिर रात का 4 रुपये कल परसों का फिर ਵਧਾਤਾ तेल यार। ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮਜਬੂਰਨ। ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਬਿਠਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਵਾਰੀ सड़क पे खड़ी रहेगी। फैसलाबाद डिवीजन भर में रिक्शा ड्राइवर्स की भी मुश्किलात में इजाफा, कारोबार ठप होने लगा। चिंगची ड्राइवर्स ने भी किराए 10 रुपए तक बढ़ा दिए। शहरियों ने सर पकड़ लिए। पेट्रोल महंगा होने की वजह से ना चिंची रिक्शों में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोग मुश्किलात की वजह से ना चिंची रिक्शों में सफ़र भी नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे और आवाम को भी सहूलत मिले, किराया कम हो। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ते ही रीजन भर में ट्रांसपोर्टर्स ने भी कमर कस ली। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% तक बढ़ा दिए। चेयरमैन फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन चौधरी असलम कहते हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद पुराने किराए पर गाड़ियां नहीं चला सकते। फैसलाबाद में बसों और वैगनों के किराए भी बढ़ने का खदशा। महंगाई से परेशान मुसाफिरों में तशवीश की लहर।
कम होती आटे की कीमतों पर फ्लोर मिल मालिकान का मौकफ भी सामने आ गया। एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं कि हुकूमत ने किसानों का गला घोंटकर आटे की कीमतें कम की हैं, जो ज्यादती है। आलमी मार्केट में कॉटन की कीमतें कम, जबकि पाकिस्तानी मार्केट में रुई महंगी। पाकिस्तान की कपास में खुद मुख्तार पैदावार के बावजूद ऊंची कीमतें मैन्युफैक्चर को बैरूनी मार्केट की तरफ रागिब कर रही हैं। कायमा के चेयरमैन कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं, कास्टिंग महंगी होने से पाकिस्तान में यौन महंगा है। पंप के जरिए जमीनी पानी निकालने पर वासा के बिलों में माहाना 1500 रुपए टैक्स लगा दिया गया। ताजरों की जानिब से वाटर पंप पर टैक्स के खिलाफ रेलवे रोड पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन एफबीआर के अहकामात, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। फैसलाबाद में टैक्स न देने वाले 33,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिमें बंद होंगी। एफबीआर ने लिस्टें तैयार कर ली। अगले मरहले में नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के तामीराती कामों में कंस्ट्रक्शन एसओपीएस की खिलाफ वर्जी, काम ताखीर का शिकार। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ने अहम एतराजात लगा दिए। लेबर को सेफ्टी आलात मुहैया किए गए, ना ट्रैफिक प्लान दिया गया। दिलकश फैसलाबाद स्कीम में कवायद और ज़वाबित से हटकर फंड्स का इस्तेमाल, MNE के एतराजात। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने लोकल गवर्नमेंट और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से स्कीमों पर खर्च अखराजात की तफसीलात मांग ली। फैसलाबाद में बेनामी जायदादों और असासों का मामला। 2 साल कबल दौरान ऐलान करदा एंटी बेनामी एडिशनल जोन के मंसूबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से जगह का तयन, फंड्स की फराहमी या मुलाजिमीन समेत किसी भी मामले के लिए कोई इकदाम न किया जा सका। फैसलाबाद में कातिल डोर से आसिफ इशफाक की हलाकत का मामला। मकतूल के भाइयों फैसल इशफाक और यासिर इशफाक ने बयान हल्फी इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवा दिया। बयान हल्फी के मुताबिक गिरफ्तार 5 मुलजिमान वाकया में मुलविस नहीं। सानिया 9 मई के मुलजिम साबिक सेनेटर आजम सवाती फैसलाबाद सेशन कोर्ट में पेश। अदालत ने 4 मुकदमात में 1-1 लाख रुपए मुचलके के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने केस की समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी। फैसलाबाद पाकिस्तान बैतुल माल से 2 साल से इलाज मुआवजे के फंड से महरूम। दरखास्तों के ढेर लग गए मगर सुनवाई न हो सकी। फंड्स की अदम दस्तयाबी जरूरतमंद अफराद के लिए परेशानी का सबब बन गई। गंदम खरीदारी के लिए बनाई गई बारदाना ऐप शदीद सुस्त रवी का शिकार। चिन्योट के किसान शदीद मुश्किलात से दो चार। तकनीकी खराबी की वजह से किसान बारदाना अप्लाई नहीं कर पा रहे। और झंग में इंचार्ज एग्रीकल्चर बायोलैब डॉक्टर साइमा मुसद्दिक की बतौर प्राइस मजिस्ट्रेट बेहतरीन कारकर्दगी। किराम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ 19 मुकदमात, 4.5 लाख रुपए के जुर्माने भी किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की जानिब से डॉक्टर साइमा मुसद्दिक को तारीफी लेटर जारी किया।